नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विथ मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट। तो शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ। दोस्तों, लगता है कि कई महीनों के ट्रेड टेंशन के बाद फाइनली वाशिंगटन और बीजिंग एक कदम पीछे हट रहे हैं। जी हाँ, यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने संडे को अनाउंस किया है कि दोनों देशों के बीच एक वेरी सब्सटेंशियल फ्रेमवर्क तैयार हो गया है, जिसे नया 100% टेरिफ्स को अवॉइड किया जा सकता है। सोच के देखिए, अगर ये टेरिफ्स लग जाते तो चाइना से इंपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट्स कितने महंगे हो जाते हैं, राइट? बेसेंट ने रॉयटर्स को बताया कि ये समझौता एक बैलेंस ट्रेड रिलेशनशिप की तरह एक बड़ा कदम है। और इंटरेस्टिंग बात ये भी है, चाइना ने अपने रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स कंट्रोल को भी डिफर करने का सिग्नल दिया है। इसका मतलब फिलहाल टेंशन थोड़ा कम हो रहा है, पर ये कितने टाइम तक चलेगा इसका कुछ नहीं किया जा सकता। और हाँ, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग अगले हफ्ते मिलने वाले भी हैं। अब चलते हैं ऐसी खबर की तरफ जिसकी न्यूज हमारे व्हाट्सएप चैनल पर पहले ही दे दी गई थी, जिसका स्क्रीनशॉट आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जहां कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने Q2 FY26 रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। बैंक का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 2.7% ईयर ऑन ईयर गिरकर 3,253 करोड़ पर आ गया है। पिछले साल इसी पीरियड में ये फिगर 3,344 करोड़ था। लेकिन अगर आप कोर परफॉर्मेंस देखें तो नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़कर 7,311 करोड़ हो गया है, जो कि 4% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। और हाँ, एक और चीज, अगर आप लोगों ने व्हाट्सएप चैनल को अभी तक फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी हेल्दी लेवल पर है, 4.54%, और नेट एडवांसेस में 16% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। अब टोटल एडवांसेस हैं 4,63,000 करोड़ के आसपास। बैंक की एसेट क्वालिटी भी बेटर हुई है। ग्रॉस एनपीए 1.49% से गिरकर 1.39% और नेट एनपीए 0.43% से 0.32% पर आ गया है। प्रोविजन कवरेज रेशियो भी इम्प्रेसिव है, 77% पर है, लेकिन फिर भी प्रॉफिट थोड़ा डिक्लाइन हुआ है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। आगे चलते हैं, बात करते हैं यूरोप और चाइना के बीच बढ़ती टेंशन की। यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लियन ने बर्लिन ग्लोबल डायलॉग कॉन्फ्रेंस में कहा है कि Brussels is considering all options to respond to China's latest move on rare earth exports. चाइना ने रिसेंट वीक्स में बैटरी मटेरियल्स और रेयर अर्थ पार्ट्स पर एक्सपोर्ट कंट्रोल टाइटन कर दिया है, और ये यूरोप के लिए एक सिग्निफिकेंट रिस्क बन गया है। उर्सुला वॉन डर लियन ने कहा, इन द शॉर्ट टर्म वी आर ट्राइंग टू फाइंड सॉल्यूशन विद आवर चाइनीज काउंटर पार्ट्स, बट वी आर रेडी टू यूज ऑल इंस्ट्रूमेंट इन आवर टूल बॉक्स इफ नीडेड। सो बेसिकली यूरोप अब चाइना के रेयर अर्थ थ्रेट के अगेंस्ट एक कोऑर्डिनेटेड G7 रिस्पॉन्स कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये रेयर अर्थ वॉर ग्लोबल सप्लाई चेन्स को डिस्टर्ब करेगी? और अगर चाइना अपनी पॉलिसी और स्ट्रिक्ट कर देता है तो बैटरी मटेरियल्स और ईवी मैन्युफैक्चरिंग पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिप्लोमेसी की। कल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 22वें एशियान इंडिया समिट में अपनी स्पीच के दौरान एक बार फिर ये बताया कि भारत और एशियान के बीच के टाइज टाइम ऑफ अनसर्टेनिटीज के दौरान भी मजबूत बने रहे हैं। मोदी जी ने कहा, इंडिया इन एवरी स्टेप हैज स्टूड बिसाइड इट्स एशियन ब्रदर्स। उन्होंने मलेशियन प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम को भी पर्सनली प्रेज किया और कहा, पीएम एंड माई फ्रेंड अनवर इब्राहिम, यू हैव गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन दिस एशियन फैमिली। इस वर्ष की आसियान समिट की थीम है इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, और ये थीम हमारे साझा प्रयासों में स्पष्ट दिखती है, चाहे वो डिजिटल इंक्लूजन हो या फिर मौजूदा वैश्विक चुनौतियों के बीच फूड सिक्योरिटी और रिजिलियंट सप्लाई चेन सुनिश्चित करना। चलिए अगली खबर पर नजर डालते हैं। लार्सन एंड टूब्रो यानी L&T अपने Q2 FY26 रिजल्ट्स अनाउंस करने वाली है 29 अक्टूबर को। एनालिस्ट का कहना है कि कंपनी के रिजल्ट्स काफी स्ट्रांग रहेंगे, मेनली ड्यू टू रोबस्ट ऑर्डर एग्जीक्यूशन और हेल्दी इनफ्लोज, लेकिन मार्जिन एक्सपेंशन थोड़ा मिक्स में के चलते लिमिटेड रह सकता है। एक मनी कंट्रोल पोल के अकॉर्डिंग 6 ब्रोकरेज ने एस्टिमेट किया है कि L&T का कंसोलिडेटेड रिवेन्यू लगभग 70,818 करोड़ हो सकता है, दैट्स 15% अप ईयर ऑन ईयर बेसिस, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 3,990 करोड़, ऑलमोस्ट 17.5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। EBITDA मार्जिन भी 10% के आसपास स्टेबल रहने का एस्टिमेट
वहीं मुकेश अंबानी ने एआई धमाका किया है। मेटा प्लेटफॉर्म्स, हाँ वही कंपनी जिसके पास फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे ब्रांड्स हैं, अब रिलायंस के साथ मिलकर एक एआई वेंचर लॉन्च कर रही है। रेगुलेटरी फाइलिंग के मुताबिक फेसबुक ओवरसीज, मेटा की एक सब्सिडरी, इस वेंचर में 30% स्टेक रखेगी, जबकि रिलायंस के पास होगा 70% कंट्रोल। यह नया वेंचर का नाम है रिलायंस इंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड और दोनों कंपनीज रिलायंस इंटेलिजेंस लिमिटेड और फेसबुक ओवरसीज मिलकर 855 करोड़ का इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कंपनी के फाइलिंग में कहा गया है कि रिलायंस इंटरप्राइज इंटेलिजेंस लिमिटेड को 24 अक्टूबर 2025 को इनकॉर्पोरेट किया गया है और ये एक जेवी कंपनी बन चुकी है मेटा प्लेटफॉर्म्स के साथ। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, रिलायंस और मेटा मिलकर किस तरह का एआई रिवॉल्यूशन लाने वाले हैं? क्या ये वेंचर चैट जीपीटी स्टाइल एआई टूल्स बनाएगा या फोकस करेगा इंटरप्राइज इंटेलिजेंस और डाटा सॉल्यूशंस पर? कमेंट सेक्शन में लिखिए रिलायंस प्लस मेटा कॉम्बो कैसा लग रहा है आपको। और अब बढ़ते हैं एक और पॉजिटिव खबर की तरफ। इंडिया और चाइना के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स फाइनली वापस शुरू हो रहे हैं। 5 साल के सस्पेंशन के बाद कल रात 10 बजे पहला इंडिगो फ्लाइट कलकत्ता से गुआंगझू के लिए टेक ऑफ किया। कैन यू बिलीव दैट 2020 के बाद पहली बार दोनों कंट्रीज के बीच डायरेक्ट एयर लिंक वापस आ रहा है। ये एक क्लियर साइन है कि दोनों एशियन जाइंट स्लोली रिलेशन नॉर्मलाइज कर रहे हैं। और दोस्तों, नवंबर 9 से चाइना ईस्टर्न एयरलाइन स्टार्ट करेगा संघाई न्यू दिल्ली रूट पे, जबकि नवंबर 10 से इंडिगो अपना दिल्ली गुआंगझू फ्लाइट ऐड करेगा। अब बात करते हैं मार्केट बज की। इस हफ्ते में निफ्टी और ब्रॉडर मार्केट के 150 कंपनीज अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर करने वाले हैं, तो इन्वेस्टर रेडी रहिए क्योंकि मंडे से ही एक्शन स्टार्ट हो रहा है। आज रिजल्ट अनाउंस करने वाली जो कुछ कंपनीज हैं वो हैं अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस, बाटा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, एसआरएफ, सुमितोमो केमिकल्स, सुप्रीम इंडस्ट्रीज और रायमंड जैसे मेजर प्लेयर्स। और हाँ, बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर से भी अपडेट्स आएंगे। कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस, पीएनबी हाउसिंग और कैनरा रीबो को एएमसी अपने नंबर शेयर करेंगे। मजगांव डॉक और महिंद्रा लॉजिस्टिक जैसे मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक प्लेयर्स के रिजल्ट्स भी मार्केट सेंटीमेंट पे इम्पैक्ट डाल सकते हैं। सो स्टे अलर्ट क्योंकि इस वीक हो सकता है मार्केट मूवर्स का वीक। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज़ मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।